हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कुछ इंटरव्यू टिप्स जिनको मैंने यूज किया था अपना एक्सेंचर का इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। तो अगर आप लोगों का एक्सेंचर में इंटरव्यू शेड्यूल है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। टिप नंबर 1, एडमिट इफ यू डोंट नो इट। अब इससे मेरा क्या मतलब है, कई बार क्या होता है इंटरव्यूअर हमसे कोई चीज ऐसी पूछ लेता है जिसके बारे में हमको जीरो नॉलेज होती है या बहुत ही बेसिक नॉलेज होती है। अब उस केस में क्या होता है, कुछ कैंडिडेट्स क्या कहते हैं कि सीधा बोल देते हैं कि ये हमें नहीं आता, और कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं बिना सोचे समझे कुछ भी अटेम्प्ट करने लगते हैं जो कि गलत है। अगर इंटरव्यूअर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है जिसकी आपको जीरो नॉलेज है या बहुत ही बेसिक नॉलेज है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इंटरव्यूअर को बोल सकते हैं कि आई डोंट हैव अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ दिस टॉपिक, हाउएवर इफ यू अलाउ मी आई वुड लाइक टू अटेम्प्ट आंसरिंग दिस क्वेश्चन विद व्हाटएवर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई हैव ऑन दिस टॉपिक। और अगर वो आपको अलाउ करते हैं, उसके बाद आपको जो भी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है आप उससे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इंटरव्यूअर को भी पता है कि हर बंदे को सारी चीजें पता नहीं हो सकती, लेकिन एक अच्छा कैंडिडेट वही होता है जिसको अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो वो पहले एडमिट करे कि मेरे को ये चीज नहीं आती। अगर आप जब तक एडमिट नहीं करेंगे कि आपको कोई चीज नहीं आती, तब तक आप उस चीज को सीखने के लिए मेहनत भी नहीं कर सकते। तो ये आपका एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेगा कि आपको नहीं पता है तो आपने उसको एडमिट किया, और उसके बाद भी आपने अपनी तरफ से जो भी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी आपने क्वेश्चन को आंसर करने के लिए अटेम्प्ट किया। तो आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता होगा तब भी आपका इंटरव्यू पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगा। ओके ग्रेट। टिप नंबर 2, नो योर रिज्यूमे। अब हम सभी को पता है कि हम लोग सीवी अपना कैसे बनाते हैं, या तो किसी का रेफरेंस लेके या फिर पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट। अब कई बार क्या होता है, हम लोग अपने सीवी में कई ऐसी चीजें लिख देते हैं जिसके बारे में हमको नॉलेज भी नहीं होती है। और इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यूअर जो है वो आपके सीवी में आपने जो भी एक्सपीरियंस दिखा रखा होता है उसके बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और अगर आप लोगों को उसका मतलब नहीं पता होगा तो आप उसका आंसर नहीं कर पाएंगे, जो कि आपके सिलेक्शन के चांसेस को बहुत ज्यादा कम कर सकता है। इन केस अगर आप लोग फ्रेशर हैं और आपने कोई भी एक्सपीरियंस नहीं भी दिखा रखा, तब भी आपने आपके सीवी पे जितने भी वर्ड्स लिख रखे हैं, चाहे आपके वो करियर ऑब्जेक्टिव में हो या स्किल्स में या एजुकेशन में, आपने जितने भी वर्ड्स यूज किए हैं आपके सीवी पे, उन सारे वर्ड्स का मतलब आपको पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है, इंटरव्यूअर आपसे आपने सीवी पे अपनी जो भी चीजें लिख रखी होती है उनमें से किसी वर्ड का मीनिंग भी पूछ लेता है, तो इसलिए आपको आपके सीवी पे जो भी चीजें लिख रहे हो उन सारी चीजों का मतलब तो पता होना ही चाहिए। ओके ग्रेट। टिप नंबर 3 देख लेते हैं, रीड जॉब डिस्क्रिप्शन। हम में से बहुत सारे लोग जॉब डिस्क्रिप्शन को रीड नहीं करते हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ने से क्या होता है, आपको पता चलता है कि जिस पोजीशन के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि एम्प्लॉयर कौन कौन से स्किल देख रहा है एक कैंडिडेट में उस पोजीशन को फिल करने के लिए, और फिर आप लोग अपने आंसर को कुछ ऐसे प्लान कर सकते हैं जिससे आप अपने इंटरव्यू में ये कन्वे कर सके कि कैसे आप एक राइट फिट होंगे इस पोजीशन को फिल करने के लिए, जो कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने MS धोनी मूवी तो देखी ही होगी। धोनी के जो स्कूल टीचर थे उनको अपनी स्कूल टीम के लिए एक विकेट कीपर की रिक्वायरमेंट थी, तो उन्होंने क्या किया, धोनी जो कि स्कूल की टीम में एक फुटबॉल के गोलकीपर थे उनको उन्होंने एज अ विकेट कीपर ट्राई किया। धोनी के स्कूल में जो फुटबॉल की टीम थी उसमें और भी बहुत सारे प्लेयर खेलते थे, लेकिन विकेट कीपर बनाने के लिए उन्होंने धोनी को ही क्यों चूज किया, क्योंकि वो एक गोलकीपर थे, और उनको ये लगा जो बाकी सारे प्लेयर है फुटबॉल के उनमें से जो सबसे ज्यादा क्लोज है विकेट कीपिंग के वो है आपका गोलकीपर, तो इसीलिए उन्होंने धोनी को सिलेक्ट किया, जबकि वो एक आइडियल रिक्वायरमेंट जो कि विकेट कीपर की थी उसको भी फुलफिल नहीं कर रहे थे। तो एक्चुअल इंटरव्यूज में भी यही होता है, जरूरी नहीं है कि आपके अंदर वो सारी की सारी स्किल्स हो जो कि एम्प्लॉयर एक कैंडिडेट में देख रहा है, लेकिन आप अपने इंटरव्यू में जितना सक्सेसफुली कन्वे कर पाएंगे कि आपके अंदर मैक्सिमम स्किल्स हैं एज कंपेयर टू दी अदर कैंडिडेट्स, उतना आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके ग्रेट। बढ़ते हमारे नेक्स्ट स्टेप पे, बैक योर आंसर विद एग्जाम्पल। आपसे इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका आंसर करते वक्त अगर आप उनको बैक करेंगे किसी रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ, तो उससे आपके आंसर की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा कि आपकी कोई स्ट्रेंथ बताइए, और आपने बोला कि यू आर ए क्विक लर्नर, तो क्या इस आंसर का इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा? जी नहीं। लेकिन अगर आप लोग बोलते हैं कि यू आर ए क्विक लर्नर और उसके बाद आप एक एग्जाम्पल से इस चीज को बैक करते हैं, मान लीजिए आप जहां अभी काम करते हैं वहां पे आपने कोई चीज बहुत जल्दी सीखी, अगर आप उसका एग्जाम्पल देते हैं तो इससे आपके आंसर की वैल्यू बढ़ जाएगी। और मान लीजिए आप कहीं काम नहीं करते और आप एक फ्रेशर हैं, तब भी आप लोग अगर बोलते हैं कि आप एक क्विक लर्नर हैं, तो आप किसी भी ऐसी चीज का एग्जांपल दे सकते हैं जो कि आपने बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छी तरीके से सीख लिया हो। तो इसी तरह आप लोग जितने भी आंसर करें
कोशिश करें कि उन सबको आप बैक कर सके किसी एक रियल लाइफ एग्जांपल से, जिससे आपका आंसर एक बुकिश या इंटरनेट से पढ़ के आया हुआ आंसर ना लग के एक जेन्युइन और रियल आंसर लगे। ओके ग्रेट, बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप पे, आंसर टू द पॉइंट। आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसको ध्यान से सुनिए, समझिए और उसके बाद टू द पॉइंट उसका जितना शॉर्ट में आप आंसर कर सकते हैं उतना शॉर्ट में करिए। लॉन्ग आंसर देने से क्या होता है, कई बार इंटरव्यूअर आपने जो आंसर किया है उसी के अंदर से किसी पॉइंट को पकड़ के आपसे एक और क्रॉस क्वेश्चन कर लेता है और हो सकता है कि आप उसका आंसर ठीक से ना कर पाए, तो ये आपके सिलेक्शन के चांसेस को कम कर देगा। इसलिए अपने आंसर को शॉर्ट, प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट रखें। ओके ग्रेट, बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप पे, रिसर्च अबाउट एक्सेंचर। आपको एक्सेंचर के इंटरव्यू में जाने से पहले एक्सेंचर के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन तो पता होनी ही चाहिए। लाइक एक्सेंचर का सीईओ कौन है, उसमें कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं, कितने देशों में एक्सेंचर काम करती है एंड सो ऑन। एक्सेंचर एक फॉर्च्यून 500 कंपनी है जिसकी रैंकिंग 2021 में 258 थी। अगर आप लोगों को फॉर्च्यून 500 नहीं पता तो फॉर्च्यून मैगजीन का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। फॉर्च्यून मैगजीन क्या करती है, हर साल यूएसए की जो टॉप 500 कंपनी है बेस्ड ऑन देयर रेवेन्यू उनकी एक लिस्ट पब्लिश करती है। तो एक्सेंचर की रैंकिंग उसमें 2021 में थी 258। नंबर 1 पे कौन था, वॉलमार्ट। एक्सेंचर के जो करंट सीईओ हैं उनका नाम है जूली स्वीट। एक्सेंचर में लगभग 7 लाख लोग काम करते हैं। एक्सेंचर का पुराना नाम था एंडरसन कंसल्टिंग, जो कि 2001 में चेंज करके एक्सेंचर रखा गया था। एक्सेंचर के पुराने हेडक्वार्टर्स थे बरमूडा में, लेकिन 2009 में इसको शिफ्ट कर दिया गया आयरलैंड में। तो एक्सेंचर का जो करंट हेडक्वार्टर है वो है आयरलैंड में। ओके ग्रेट, बढ़ते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे, आस्क क्वेश्चन। अब ये वाला जो पॉइंट है ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी कई बार मेंशन किया है। कई बार क्या होता है, इंटरव्यू के एंड पे अगर आप इंटरव्यू से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो इससे बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। इंटरव्यूअर को लगता है कि आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन है जो कि क्वेश्चन पूछने से डरता नहीं है और सीरियस है जॉब को लेकर, और आपका इंटरव्यू एक हाई नोट पे भी खत्म होगा। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि आप किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो आप मेरी इस वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, और अगर आप लोगों की इंग्लिश वीक है तो आप मेरी इस वाली वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। इसमें मैंने बताया है कि आप एवरेज इंग्लिश के साथ भी कैसे एमएनसी का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं।